नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। किसान आंदोलन और संसद के बजट सत्र के बीच पीएम मोदी की अहम बैठक। संसद भवन में पीएम के साथ अमित शाह, नरेंद्र तोमर समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। जिनकी महापंचायत में प्रस्ताव पास, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी के साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। राकेश टिकैत ने गंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पंचायत का मंच गिर गया, थोड़ी देर के लिए हंगामा मचा, लेकिन टिकैत ने हालात को संभाल लिया। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में किले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा अभी जींद वालों को दिल्ली की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही रहें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में की जा रही बैरिकेडिंग पर सवाल उठाया। राहुल ने कहा पीएम मोदी को तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा किसानों की बस इतनी मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। दिल्ली बॉर्डर पर नाकेबंदी को लेकर राहुल ने कहा सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है। किसान भारत की शक्ति है, आज दिल्ली किसानों से घिरी है, ये समस्या देश के लिए अच्छी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट जारी की और लिखा इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल कहते हैं कि दुनिया के तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। विज ने राहुल से पूछा कि मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में क्या विचार है। किसानों ने देश में 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर अनिल विज ने कहा देश में प्रजातंत्र है और सभी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीएम के कॉल की दूरी और उसके बाद टिकैत के नंबर पूछने वाले बयान पर विज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नंबर तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, देश में पीएम एक ही होता है। कृषि कानून को लेकर राज्यसभा में फिर हंगामा। सभापति ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया, मार्शल बुलाकर बाहर भेजा। तीनों सांसद किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिग्विजय सिंह के राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामला उठाने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ने किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर स्थगन की कार्यवाही स्थगित करने का नोटिस पेश किया। बीएसपी, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम ने भी स्थगन प्रस्ताव रखा। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सांसदों को फटकारा, कहा कि यह सदन की कार्यवाही चलाने के नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के सामने प्रतिनिधित्व दर्ज करने की बात कही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है और ऐसे में हम मामले में दखल नहीं देना चाहते। अब सरकार के सामने अपील की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रदर्शन स्थल से लापता किसानों की तलाश में मदद दिल्ली सरकार करेगी, जरूरत हुई तो उपराज्यपाल से बात करेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए इनाम की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। दीप सिद्धू के अलावा गरजोत सिंह, गुरंजन सिंह पर भी 1 लाख का इनाम घोषित। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को लेकर कहा कांग्रेस मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दे रही है। हुड्डा ने कहा इंटरनेट बंद किया जा रहा है, किसानों के धरना स्थल पर पानी के कनेक्शन काटे जा रहे। कांग्रेस इन तमाम हथकंडों की निंदा करती है। हुड्डा ने कहा सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कृषि कानून को रद्द कराने का प्रस्ताव भी कांग्रेस विधानसभा सत्र में लाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल से एक बार फिर समय मांगा। हुड्डा ने कहा 4 फरवरी को सुबह 11 बजे तक राज्यपाल वक्त नहीं देते हैं। कांग्रेस इसके बाद राजभवन की ओर मार्च करेगी। कृषि कानून के खिलाफ विधायकी से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को सरखाप ने 11 फरवरी को सम्मानित करने का ऐलान किया। महम 24वीं चबूतरे पर सरखाप सम्मान सम्मेलन का आयोजन होगा। 5 फरवरी को एलनाबाद हल्के के नाथसूरी चौपाटा में भी अभय चौटाला को सम्मानित किया जाएगा।
सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हंगामे को देखते हुए खाप पंचायतों ने अपनी जिम्मेदारी तय की है। अंतिल खाप के नौजवान सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। बॉर्डर पर किलेबंदी को देखते हुए किसानों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं, ऐसे में शांति भंग की आशंका को लेकर नौजवानों की तैनाती का फैसला। चरखीदारी में फोगाट खाप की सरजाती पंचायत ने खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समस्तपुर ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया। गांव समस्तपुर के किसानों ने गांव में रोड पर फ्लैक्स बोर्ड लगाया जिस पर लिखा है बीजेपी और जेजेपी के सत्ताधारी नेताओं के गांव में आने के लिए निषेध है, नेताओं को गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। सिरसा में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। बिजली बोर्ड के बाहर धरना देकर रोष जताया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के साथ ही पास किए गए बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद बिजली घर में एक दिन की हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान मजदूरों को समर्थन दिया। बिजली कर्मचारी नेता ने कहा, देश का अन्नदाता सड़क पर है, हम उनके साथ हैं। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने कृषि कानून को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020, बिजली क्षेत्र में निजीकरण को रोकने समेत कई मांगे रखी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों बेचने जा रही है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन की साजिश के तहत तोड़ने का आरोप लगाते हुए सरकार की निंदा की। रादौर के हैफेड परिसर में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर रौनक लौटने वाली है। जल्द ही प्लांट में नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी और प्लांट की इमारत को भी ठीक किया जाएगा। हैफेड परिसर में लगा यह प्लांट पिछले करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। प्लांट की मशीनरी भी धूल फांक रही थी, लेकिन पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के प्रयासों से प्लांट को आधुनिक रूप देकर शुरू करने की कवायद तेज। कर्णदेव कंबोज ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए हल्दी प्लांट से किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। प्लांट के शुरू होने से किसान भी अपने फसल चक्र को मेंटेन रख पाएगा। हल्दी की फसल लगाकर अपनी कमाई को भी बढ़ा पाएगा किसान। सोनीपत जीआरपी पुलिस ने रोहतक रोड फ्लाईओवर के नीचे से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे से 7 राइफल, 264 जिंदा कारतूस बरामद किए। जीआरपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक फ्लाईओवर के नीचे अवैध हथियारों का जखीरा संदिग्ध हालत में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। खुर्शीद के सलारपुर रोड पर ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत। वारदात के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस मौके पर सीसीटीवी खंगाल रही है। गोली चलाने वाले सभी युवक मौके से फरार। आरोपियों ने 7 राउंड फायरिंग की। बल्लभगढ़ तिगांव रोड पर जला शव मिलने से सनसनी। मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी सागर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर मृतक की मौत कैसे हुई और शव को किसने जलाया। छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश किए जाने के आदेश के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र सोहाना नागरिक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे। छात्रों का कहना है कि कोरोना टेस्ट किट नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी चुप्पी साधे नजर आए। नारनौल के जामनी खेड़ा निवासी और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सतीश कुमार जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसने के कारण शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 47 वर्षीय सतीश 12वीं कक्षा की पढ़ाई करके बीएसएफ में भर्ती हुए। बचपन से ही सपना था कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। खुर्शीद में ट्रैफिक एसएचओ ने चेकिंग अभियान चलाया और कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया है उसे हटाया जा रहा है। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि जो लोग कोविड-19 के नियमों की पालना नहीं कर रहे या मास्क नहीं लगा रहे, उनका चालान किया जा रहा है। पानीपत में शोरूम में आग लगी जिसमें 15 करोड़ का सामान जलकर खाक। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। रात 2 बजे अचानक से शोरूम में आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। टोहाना में ट्रैक्टर को डोली बनाकर गांव दीवाना का युवक अपनी दुल्हन लेकर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। दूल्हा शादी से कुछ दिन पहले दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेकर घर गया था, जिसके बाद उसने इच्छा जताई कि शादी की रस्में निभाकर दुल्हन को किसानी झंडी लगाकर ट्रैक्टर पर ले जाएगा। दोनों पक्षों में सहमति के बाद दुल्हन के घर से किसानों के झंडों, फूलों से सजे ट्रैक्टर के काफिले और बैंडबाजों के साथ डोली रवाना हुई। परिजनों ने भी सराहनीय बताया। पंचकुला में सेक्टर 6 और 7 की सड़क के सौंदर्यीकरण के काम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। कहा, नगर निगम चुनाव से पहले पंचकुला की जनता से जो वादा किया था, पंचकुला को साफ सुथरा बनाया जाएगा। मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, नगर निगम के अधिकारी, पूर्व पार्षद सीवी गोयल समेत इलाके के लोग मौजूद रहे। नू की पिपाका गांव में बालगृह से नाबालिग किशोरी के गायब हो जाने के मामले में तावड़ू एसडीएम ने बालगृह का दौरा किया। निरीक्षण के बाद बालगृह प्रबंधन को खामियों को लेकर निर्देश दिए। 1 महीने से बालगृह में रह रही नाबालिग किशोरी 1 फरवरी को बालगृह परिसर से संदिग्ध हालत में लापता हुई, जिसके बाद तावड़ू थाने में बालगृह इंचार्ज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया।
यातायात माह के तहत हिसार रोड पर बस स्टैंड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने शिरकत की। बस चालकों का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को थाना प्रभारी ने नियमों का पालन का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों की नियम पालना को लेकर शपथ भी दिलाई गई। कुरुक्षेत्र में दबंगों ने जेल से बाहर आए शख्स पर 7 से 8 राउंड गोलियां दागी। शख्स की मौके पर मौत, वारदात सीसीटीवी में कैद। डीएसपी के मुताबिक गोली लगने वाला शख्स अमीन का रहने वाला, जो अभी थोड़ी दिन पहले जेल से बाहर आया था। पुलिस घटना के बाद सीसीटीवी खंगाल रही है। टेंडर चलाने की मांग को लेकर नरवाना क्षेत्र के किसानों ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर बदोवाला टोल प्लाजा पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जाम लगा रहे किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के साथ अब बच्चों की शिक्षा को भी तोड़ना चाहती है। किसान ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक नेट सुविधा बहाल नहीं होगी तब तक हाईवे जाम रहेगा। किसानों ने कहा कि इमरजेंसी वाहनों को जाम में नहीं रोका जाएगा। बदोवाला टोल प्लाजा पर जाम लगने के बाद स्थानीय पुलिस ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया। सुंदरपुरा गांव के रास्तों पर वाहनों को निकाला जा रहा है। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली न पहुंच सके, इसके लिए ट्रेनों के रास्ते में भी बदलाव। फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना किया गया। श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोका गया, जिसे लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल का रूट बदला गया। अंबाला में शंभू बॉर्डर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं रेलवे अधिकारियों ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। जगाधरी के रहने वाले शैंकी सिंह ने अमेरिका में हुई अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। अपनी जीत के बाद यमुनानगर पहुंचे शैंकी सिंह द्वारा शैंकी सिंह का कई संस्थाओं ने स्वागत किया है, सम्मान किया है। अवैध रूप से गांजा तस्करी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद दिए गए निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। किसानों का कहना है सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही। धरनास्थल की लाइन काटना, पानी की आपूर्ति रोकना, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रूट बदलना, इंटरनेट सेवा बंद करना, इस सभी नीतियों के विरोध में आगामी रोड जाम किए जाएंगे। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी की दिक्कत पैदा हो सकती है। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जब यमुना में पानी कम होता है तब उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। हथिनीकुंड बैराज के अधिकारी ने बताया कि दिसंबर से मार्च तक पानी की लगभग ऐसी ही स्थिति रहती है, लेकिन इस साल यमुना के कैचमेंट एरिया में बारिश कम होने के चलते हालात पहले से बहुत खराब हैं। करनाल के बलिहड़ा गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर करनाल के जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। महिलाएं भी मौजूद रही। बीती 27 नवंबर को शादी समारोह से लौट रहे एक शख्स की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी को लेकर गांव वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल एसपी ने ग्रामीणों और परिजनों को गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया। कोसली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें धूल फाक रही हैं। नौनिहालों को दी जाने वाली 101 साइकिलों को लेकर अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। लापरवाही की वजह से बच्चों को पैदल स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। इससे पहले भी कोसली के गांव नाहड़ और जाटूसाना में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरीब बच्चों को दी जाने वाली 511 साइकिलें कबाड़ की हालत में मिली। प्रशासन ने कमेटी में बनाकर इन बच्चों को बांट देने की बात कही थी। साइकिल्स को बांटने की बात कही गई थी। कमेटी की ओर से इन कबाड़ साइकिलों को रिपेयर करने के लिए 2,27,000 का खर्च बताया गया, लेकिन आज तक साइकिल जरूरतमंदों को नहीं दी। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2021 का बेंगलुरु में आगाज। एयर शो में लोग घर बैठे शामिल हुए। कोरोना की वजह से पहली बार वर्चुअल एंट्री की व्यवस्था की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया का उद्घाटन किया। फ्लाइंग पास्ट हुआ, जिसमें देश के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। पॉपस्टार रिहाना के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। लिखा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में। कमला हैरिस की भतीजी ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा और भारत में हो रहे किसान आंदोलन को जोड़ते हुए कई ट्वीट किए। लिखा कि हमें भारत में आंदोलनरत किसानों के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसा और इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर आक्रोशित होना चाहिए।
अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। रिहाना ने ट्वीट कर एक न्यूज शेयर की जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र है। हरियाणा को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में जब पता चला तो वो चुप नहीं रह सकी। रिहाना ने खबर को शेयर कर कैप्शन में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। हरियाणा का ट्वीट देख कंगना भड़क पड़ी और ट्वीट को रिट्वीट किया और कहा कि इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन पर कुछ विदेशियों की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय संसद ने पूर्ण चर्चा और बहस के बाद सुधारवादी कृषि कानून पारित किए।